जय जगन्नाथ प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के हाथ पैर अधूरे क्यों हैं? आखिर हर साल करोड़ों श्रद्धालु भगवान का रथ अपने हाथों से क्यों खींचते हैं? क्यों पुरी के इस मंदिर को भारत के 4 धामों में से सबसे रहस्यमय धाम माना जाता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर का इतिहास, जगन्नाथ भगवान की अद्भुत कथा, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और इस मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन है कि बिना कारण कथा को बीच में ना छोड़ें। तो चलिए कथा करते हैं शुरू। भारत के 4 धामों में से एक दिव्य धाम ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर सनातन धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के महान राजा अंतवर्मन चोड़गंग देव ने करवाया था। लगभग 214 फीट ऊंचा यह मंदिर अपनी भव्य कलिंग वास्तुकला, विशाल रसोई, दिव्य सुदर्शन चक्र और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु केवल भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों की कथा बहुत ही रहस्यमयी है। इस मंदिर की कहानी केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत सतयुग की एक पौराणिक कथा से होती है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर नीलांचल पर्वत पर अपना मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा ने मंदिर निर्माण बनाने का संकल्प ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा यह प्रश्न था कि भगवान की मूर्ति बनाएगा कौन। तभी एक वृद्ध बढ़ई उनके पास आया, जो कि वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही थे। विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि जब तक भगवान की मूर्तियां पूरी न हो जाए, कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने द्वार खोला तो वे उसी क्षण काम को छोड़ देंगे। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक कमरों से कोई आवाज़ नहीं आई। अब राजा और रानी चिंतित हो गए। अधीर होकर रानी के कहने पर राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, भगवान विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई। उन मूर्तियों के हाथ पैर अभी पूर्ण रूप से बने नहीं थे। अब राजा और रानी को पश्चाताप हुआ। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान इसी स्वरूप में विराजमान होना चाहते हैं। तभी से भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा, इन्हीं अधूरी प्रतीत होने वाली दिव्य मूर्तियों की पूजा की जाती है। रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से बाहर निकलते हैं। यही वह अवसर होता है जिसे हम जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। तीनों देवताओं के लिए हर साल नई लकड़ी से 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का ताल ध्वज और माता सुभद्रा का दर्प दलन रथ कहलाता है। इन रथों को हाथी घोड़ों से नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालु अपने हाथ से रस्सियों से पकड़कर खींचते हैं। यह यात्रा मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर तक जाती है, जिसे भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। भगवान कुछ दिन वहाँ विश्राम करते हैं और फिर पुनः मुख्य मंदिर में लौटते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि रथ हर वर्ष नई लकड़ी से बनाए जाते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद पुरानी लकड़ी का उपयोग मंदिर की विशाल रसोई में महाप्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। यह परंपरा सदियों से आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है।
साथ ही भगवान इस समय बीमार होने की भी लीला करते हैं। उन्हें औषधियों और काढ़ा दिया जाता है और उन्हें के स्वस्थ होने के लिए उन्हें 15 दिन तक अलग जगह पे एकांतवास में रखा जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के कुछ अद्भुत रहस्य। जगन्नाथ मंदिर केवल अपनी भक्ति के कारण ही नहीं बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों के कारण भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है। लगभग 214 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र को आप पूरी शहर के किसी भी कोने से देखेंगे आपकी ओर मुख किया हुआ ही प्रतीत होता है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर से ना तो कोई पक्षी उड़ता दिखाई देता है और ना ही कोई विमान इसके ऊपर से गुजरता है। मंदिर की विशाल और रहस्यमय रसोई किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखकर महाप्रसाद पकाया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुए बर्तन का भोजन सबसे पहले पक जाता है और उसके बाद नीचे के बर्तनों के भोजन पकते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का मुख्य संदेश। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह समानता, सेवा और एकता का जीवंत प्रतीक है। यहाँ राजा और सामान्य व्यक्ति, अमीर और गरीब सभी बिना किसी भेदभाव के एक ही रस्सी पकड़कर भगवान का रथ खींचते हैं। मान्यता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं ताकि हर व्यक्ति उनके दर्शन कर सके। यही कारण है कि इस यात्रा को केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान और भक्त के बीच के प्रेम का सबसे सुंदर मिलन माना जाता है। दोस्तों, आज हमने भगवान जगन्नाथ के मंदिर, रथ यात्रा और रहस्यों के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज भी पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है और यह मंदिर भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं, रहस्य, भक्ति, इन सब का अद्भुत संगम इस दिव्य धाम में देखने को मिलता है। शायद यही कारण है कि जो भी एक बार भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचता है वह जीवन भर इस अनुभव को नहीं भूल पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान जगन्नाथ पर आधारित यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। भगवान जगन्नाथ सब पर कृपा करें। जय जगन्नाथ। इसी नारे के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।